अपार्टमेंट्स बने हैं 4। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है आज मॉर्निंग 10 बजे से। आज मुझे काशवी को स्कूल जल्दी ड्रॉप करना था, 9 बजे तक उसको स्कूल छोड़ना था क्योंकि उसके स्कूल में आज क्रिसमस कॉन्सर्ट है। कभी कभी हम होम मेकर्स की लाइफ में भी ऐसे डेज आते हैं ना व्हेन वी डोंट फील मोटिवेटेड। सो ऐसा ही कुछ सुबह से मुझे महसूस हो रहा था, मुझे बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। देन मैं बैठी, मैंने खुद को समझाया, वक्त दिया, उसके बाद मैं ड्रेसअप हुई एंड ड्रेसअप होने के बाद ना नेचुरली एक पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आने लगती हैं। जब मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है ना तो सबसे पहले मैं कुछ करना ही स्टार्ट करती हूँ जो मेरे इंटरेस्ट का होता है, जैसे होम ऑर्गेनाइजेशन करना, डेकोर करना, जिसको करने से मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है एंड अपने आप मैं मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाती हूँ। अपने लो फेज में सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली की याद आ रही होती है, स्पेशली जब हम उनसे दूर रह रहे होते हैं, कि अगर वो हमारे साथ होते तो हमारी हेल्प कराते, हमें पॉजिटिव फील कराते। बट आई थिंक हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं। तो आज बारी थी सारे ड्राई फ्रूट्स को ना कंटेनर में ट्रांसफ़र करने की। अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो खुद को वार्म रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंटर एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाई जाती है। आप इस वक्त लड्डू खा सकते हो, आपके पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं खाने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है हेल्दी। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं खा सकते तो लड्डू और ड्राई फ्रूट्स तो आई थिंक उनमें से एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी खा सकते हो और हमेशा ही खाने में अच्छे लगते हैं। जार्स को मैं टेबल पे लगा दूंगी जिससे ये प्रेजेंटेबल भी लगेंगे, कोई गेस्ट घर पे आया तो आप उनको भी सर्व कर सकते हो। एंड दूसरा, ये आंखों के सामने रहेंगे तो आप खुद से खा पाओगे, डेली खा पाओगे। अदरवाइज़ अगर एक बार पेंट्री में रखे गए ना, तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है कि मैं डेली कोई भी चीज़ देना भूल जाती हूँ अगर वो पेंट्री में चला गया तो। और अगर ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं ना तो वो दिखते भी रहते हैं तो आपको वैसे भी याद रह जाता है। अदरवाइज़ मेरी तो ये कमी है कि मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को डेली देना। इन सब ड्राई फ्रूट्स को मैंने लगा दिया, बट क्योंकि ये सब ग्लासेस के हैं तो इन सबको काशवी से तो बचाना होगा, इसलिए मैंने कुछ काशवी के लिए भी सोचा है। एक्चुअली मैं ये लेकर आई थी एक बॉक्स जिसमें कंपार्टमेंट्स बने हैं 4। तो इसमें मैं फिल कर दूँगी काशवी के लिए, ताकि काशवी का जब भी मन करे वो इसमें से खा ले। पूरे दिन में एटलीस्ट एक बार तो वो खा ही ले। तो मैं उसके लिए इसमें अच्छे से फिल कर दूंगी। बच्चों का ड्राई फ्रूट्स खाना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना बाकी चीज़ें होती हैं। कैश्यू इसमें रह गया है, 4 ही इसमें कंपार्टमेंट थे। तो कैश्यू तो वैसे भी चलते फिरते खा लेती है, तो मेन मेरे लिए यही सब था, क्योंकि बच्चे आलमंड्स इतना नहीं खाती हैं, बाकी सब तो वो खा लेती है। तो बस ये सॉर्ट हो गया काशवी के लिए। अब शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है। काशवी को डे केयर से लाते हुए मुझे 3:30-4 बजे जाते हैं। उस टाइम वो क्योंकि स्नैक्स खा के आती है तो इसलिए मैं अब 5 बजे उसके लिए कुछ उसकी पसंद का बना रही हूँ। आज उसका पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था तो मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ उसके लिए, और मुझे ब्रेड पिज़्ज़ा उसको बना कर देना बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं वेरिएशन कर देती हूँ, काफ़ी सारी वेजेस डाल देती हूँ। फिलहाल तो मेरे पास ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं थी तो जो अवेलेबल थी मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं काफ़ी वेजिटेबल उसमें ऐड कर देती हूँ और उसको पता भी नहीं चलता और वो खा भी लेती है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं ना तो उनको ये पिज़्ज़ा बर्गर ना बड़ा अट्रैक्ट करने लगता है। बट अगर आप मेरी तरह क्लेवर मॉम हो ना तो आप उन चीज़ों को भी ना हेल्दी बनाने का जुगाड़ ढूंढ ही लेते हो, भर भर के उनमें सब्जियां डाल देते हो, उनको पता भी नहीं चलता है। एंड हमें भी खुशी हो जाती है कि हमने उन्हें हेल्दी खिला दिया और उनको भी खुशी होती है कि मम्मा ने उनको पिज़्ज़ा या बर्गर बना के दे दिया। वैसे भी यहाँ तो वेजिटेरियन मील ऑप्शंस वैसे ही कम है, इसलिए जो भी खाना होता है वो घर पे ही बनता है। तो मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहती है कि हमने जो भी खाया है ना वो हेल्दी खाया है, एटलीस्ट घर का बना खाया है।
आज सुबह से जो मुझे मन ख़राब था, अपसेट फ़ील हो रहा था ना, काशवी के आने के बाद ना वो बिल्कुल ठीक हो गया था। और मैंने ना एक चीज़ बड़ी महसूस की है कि जब हम होम मेकर किसी नेगेटिविटी से गो थ्रू कर रहे होते हैं ना, तो वो सिर्फ हम उस चीज़ से सफ़र नहीं कर रहे होते हैं, हमारा पूरा घर ही उस चीज़ से सफ़र करता है। क्योंकि एक होम मेकर के साथ ना उसकी पूरी फैमिली कनेक्ट होती है। अगर हम उदास है ना, तो हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे भी उस चीज़ से गो थ्रू करेंगे। ये फैक्ट है। इसलिए हम होम मेकर्स को भी ना चाहते हुए खुश होना पड़ता है, बट इवेंचुअली जब हमारी फैमिली खुश होती है ना, तो हमारे अंदर भी ना हैप्पीनेस इवॉल्व होने लग जाती है। तो यहाँ पर ब्रेड के ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज़ वगैरह लगा दी है। अब उसके ऊपर मैंने ऑरिगेनो स्प्रिंकल की है। थोड़ा सा मैंने गार्लिक पाउडर लिया है। गार्लिक का जो टेस्ट है ना पिज़्ज़ा में, वो ऑसम आता है, तो मैंने वो इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। ऊपर से मैंने डाले हैं यहाँ पर सॉल्ट और ब्लैक पेपर क्रश की है मैंने इसके ऊपर। और अब मैंने उसके ऊपर मोज़रेला चीज़ स्प्रेड किया है। इससे पहले मैं एक दूसरे वाला मोज़रेला चीज़ लाती थी, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, प्रॉपरली वो मेल्ट भी नहीं होता था। बट ये वाला जब से मैंने चीज़ लाना स्टार्ट किया है ना, ये बहुत ही अच्छे वाला चीज़ है। तो अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर टॉपिंग कर दी है। इसके ऊपर सिर्फ मैंने अनियन और ग्रीन बेल पेपर ही अब लगाया है। टॉपिंग अपनी चॉइस की कर सकते हैं, बाकी मेरे पास कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये 2 लगाई है। कॉर्न्स भी इसके ऊपर डालो ना, बहुत अच्छे लगते हैं, बट मेरे पास अभी वो थे नहीं। 10 मिनट लगते हैं अवन में इसको बनने में, और ये झटपट बन जाता है। बहुत मज़े का लगता है खाने में भी। कई बार ऐसा होता है ना, घर का खाना खाने का मन नहीं करता, तो मैं यही बना लेती हूँ। कभी लंच में भी बना लेती हैं या फिर इवनिंग स्नैक्स में भी बना लेते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो काफ़ी फुल फिलिंग सा हमारा ये इवनिंग स्नैक्स था। हमें बड़ा मज़ा आया, कोल्ड ड्रिंक के साथ हमने इसको इंजॉय किया। हस्बैंड अभी ऑफिस से नहीं आए थे, इसलिए हम दोनों ने ही इसको खाया था। बड़ा मज़ा आया था हमें खाने में। एंड स्पेशली जब बच्चे खुश होते हैं ना खा करके, तो खुद को भी बड़ा अच्छा लगता है। और आई थिंक बच्चे को हर तरीके के हेल्दी खाने से ना इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। उनमें हर तरीके के खाने का अगर टेस्ट डेवलप होगा ना, तो लाइफ में वो कभी भी कहीं भी जाएंगे ना, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेशली जब बच्चे फॉरेन में रहते हैं ना, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो हर तरीके का खाना खाएं, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे काशवी डे केयर में जाती है, तो वो फिनिश खाने से भी इंट्रोड्यूस है, उसका टेस्ट डेवलप है, और अपना इंडियन खाना भी वो बहुत आराम से खा लेती है। तो शाम को अपना अच्छा खासा फुल फिलिंग सा पिज़्ज़ा खाने के बाद मेरा और काशवी का दोनों का ही मन नहीं हो रहा था कि हम डिनर में कुछ भी खाएं। थोड़ा हमें हैवी सा फील हो रहा था, तो हमने सोचा चलो एग 2 पॉपकॉर्न बनाते हैं, उसी को खाते हैं। बड़ा मज़ा आएगा पॉपकॉर्न खाने में, अपना टीवी के साथ एंजॉय करेंगे दोनों पॉपकॉर्न। हस्बैंड को मैंने उनका डिनर बना के दे दिया था, तो उन्होंने अपना डिनर खा लिया था, और हम दोनों अपना पॉपकॉर्न इंजॉय करने जा रहे थे। So popcorn is ready. इनका भी अलग ही टेस्ट है, अलग ही क्रेविंग होती है। और वो चाइल्डहुड याद आता है जब गली में पॉपकॉर्न बेचने आते थे, एंड वो आता है ना एक सांप की बीन वाली धुन वाला बेचने के लिए। बहुत खाए हैं उनके। तो हमें जब भी क्रेविंग होती है ना, हम ये ऐसा ना पूरा पैक ला के रख लेते हैं, जिसमें 3 से 4, आई थिंक 4 होते हैं। एंड जब बहुत मन करता है ना, तब उस टाइम हम इन्हें माइक्रोवेव करके खाते हैं। इस टाइम क्योंकि हमने शाम को ही पिज़्ज़ा बनाया था, तो मन नहीं कर रहा था खाने का, तो मैं और काशवी खा रहे हैं अपने पॉपकॉर्न। मैं इंजॉय करती हूँ, आप मेरी वीडियो इंजॉय करना। बाय।